हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे इस वीडियो में बिहार एसएससी कार्यालय परिचारिका भर्ती के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 14 होगा। इसके पिछले वीडियो हम प्रैक्टिस सेट 13 पढ़ चुके हैं। आप अगर 1 से 13 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में हम डाल दिए हैं। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते अपनी क्वेश्चन पर, ताकि समय की बर्बादी ना हो। जिसमें से देखिएगा 31वां प्रश्न क्या है। जैसे कि आप जानते ही होंगे, टोटल प्रश्न की संख्या जो है 70 होते हैं, जिसमें से 40 जीके जीएस और 30 जो होता है हिंदी होता है। अगर जो प्रश्न का जवाब आप जानते हैं उसका जवाब कमेंट में बताते चलिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। जिसमें से देखिएगा 31वां प्रश्न क्या है। तो सम्राट अशोक के पिता कौन थे? सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो आप याद रखिएगा बिंदुसार थे। कौन? तो बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी होगा। सम्राट अशोक जो था गद्दी पर 273 से 236 ईसा पूर्व तक गद्दी पर बैठा रहा है। याद रखिएगा बिंदुसार के शासनकाल में अशोक जो था तक्षशिला और उज्जैन का राज्यपाल था। कौन? तो अशोक था। किसके शासनकाल में? तो बिंदुसार के शासन काल में। और देखिएगा आप जैसे कि जानते होंगे कि कलिंग युद्ध कब हुआ है? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक जो था जब गद्दी पर बैठा था तो 8वें वर्ष के बाद जो था कलिंग युद्ध किया था। और कलिंग युद्ध के ही दौरान जो नरसंहार हुआ था उसको देखकर अशोक जो था बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 क्या है। तो खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने किया था? खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? तो आप जानते हैं बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। तो देखिएगा कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? कांग्रेस जो था किस एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर पूछा जाए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है तो आप बता सकते हैं। यह जो चला था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसमें जो था महात्मा गांधी कांग्रेस की ओर से भाग लिए थे। और महात्मा गांधी जो थे SS राजपूताना नामक जहाज से गए थे। अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी जो थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे कौन से जहाज से? तो SS क्या बोले हैं? SS राजपूताना जहाज से। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा क्या। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कौन नहीं जोड़ा था? गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जोड़ा था? तो आप बता सकते हैं। यह जो होगा ऑप्शन नंबर बी क्या। तो बेनजीर भुट्टो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा क्या है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी? तो यह जो लड़ाई लड़ी गई थी जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो था जयप्रकाश नारायण जेल से भाग गए और भूमिगत लड़ाई से जुड़ गए थे। आपको ये सभी चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। एक प्रश्न जो है हम आपसे पूछते हैं कि जयप्रकाश नारायण जो था वर्ष 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से भागे थे। किस जेल से भागे थे?
अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इसका जवाब अवश्य ही देंगे। आप बताइएगा। अगर पूछेंगे इसमें ही कि आज़ाद दस्ता, क्या बोले हैं, आज़ाद दस्ता का संगठन किसने किया है, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही की गई थी। और दीपावली के दिन, क्या बोले हैं, दीपावली के दिन भागे थे। जयप्रकाश नारायण जो जेल से भागे थे दीपावली के दिन ही भागे थे। लेकिन किस जेल से, हम आपसे ये प्रश्न पूछे हैं, आप इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं, नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक हैं। यह कथन किनका है, तो मौलाना आज़ाद का है, मौलाना आज़ाद का है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, तो देखिएगा, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर पूछा जाए कब, तो आप बता सकते हैं 1915 से 1916 के दौरान यह स्थापना की गई थी। सुभाष चंद्र जो था, क्या बोले हैं, सुभाष चंद्र ने फॉरवर्ड ब्लॉक एवं आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की है। सुभाष चंद्र, क्या बोले हैं, सुभाष चंद्र जो हैं आज़ाद हिंद और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। आप हमसे ये प्रश्न पूछते हैं, आपसे ये प्रश्न हम पूछते हैं कि आज़ाद हिंद और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ है। आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा अगर आप जानते हैं तो। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, तो किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया गया था। किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था, तो पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक का हमला। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछा जाए यह हमला कब हुआ था, तो 7 दिसंबर, कब, तो 7 दिसंबर 1941 को, 7 दिसंबर 1941 को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या, तो देखिएगा, 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था। 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था, तो नेपोलियन बोनापार्ट था, नेपोलियन बोनापार्ट था। ऑप्शन नंबर सी हो, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। किंग लुई 16वां, क्या बोले हैं, किंग लुई 16वां फ्रांस का अंतिम राजा था जो बीनेटो मुसोलिन इटली के महान नेताओं में से एक गिने जाते थे। जबकि एडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह थे। अगर पूछा जाए प्रश्न में कि हिटलर का किस देश से संबंध रखते हैं, तो जर्मनी से आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, क्या, तो हजरत ईसा महीसा को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था, किस दिन चढ़ाया गया था, तो गुड फ्राइडे के दिन। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, क्या, तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे होता है, तो 5.5 घंटा आगे होता है, 5.5 घंटा आगे होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्या, तो निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में जाना जाता है, ये कौन है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, क्या, तो विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ है, विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ है, तो सुंदरबन में। कहाँ, तो सुंदरबन में है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा,
निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल नहीं है? पूछा गया है कि कौन खाद्य फसल नहीं है, तो चाय जो है खाद्य फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा। यह एक पेय फसल के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45, क्या है तो दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? दार्जिलिंग जिला जो है किस राज्य का भाग है? तो पश्चिम बंगाल का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46, क्या है तो क्वेश्चन नंबर 46 जो है, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पूछा गया है क्या आवश्यक नहीं है, तो वंशानुक्रमक ये भी सही है, जन्म भी सही है, देशीकरण भी सही है, अधिगृहित संपत्ति ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान के भाग 2 जो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच है, इसमें नागरिकता का उल्लेख है। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ है? भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है कब लागू हुआ है? अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट में जवाब बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 47, विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? कितनी निर्धारित की गई है? तो आप याद रखिएगा 40। कितना तो 40, ऑप्शन नंबर सी होगा। विधान परिषद की न्यूनतम संख्या जो है या सदस्य निर्धारित की गई है तो 40। यह जो है अनुच्छेद 169 के तहत लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48, क्या तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है किस पर आधारित है? तो शक संवत पर है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 49, क्या तो देखिएगा, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली की उत्पत्ति किस देश में हुई है? न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली की उत्पत्ति किस देश में हुई है? तो 49 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50, संसद किस समिति ने अपने कार्यालय के 100 वर्ष पूरे किए हैं? अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं, तो देखिएगा ऑप्शन क्या क्या दिया है, तो देखिएगा 50 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लोक लेखा समिति है। कौन है तो लोक लेखा समिति है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि लोक लेखा समिति में, क्या बोले हैं, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो आप भी इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। और लोक लेखा समिति जो है किसकी जुड़वा बहन कहलाती हैं? किसकी जुड़वा बहन कहलाती हैं, ये भी आप जवाब कमेंट में ही बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी हैं? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जवाब दीजिएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो सर्च कर बताइएगा, और जो एक बार आप लिख देंगे आपको वह आधी रहेगा। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा सर्वेक्षण कार्यालय की भी स्थापना कब हुआ है, ये भी आप कमेंट में बताइएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना कब हुआ है, और इसके साथ इसका मुख्यालय भी बताइएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ है, इसके साथ मुख्यालय भी बताइएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, क्या है, अगर आप सीरियसली में बिहार एसएससी कार्यालय परिचारिका की तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी हम प्रश्न पूछते हैं आप उसका जवाब कमेंट में बताते चलिएगा। आप जो एक बार लिख देते हैं आप उसे कभी भी नहीं भूल सकते हैं। वो सर्च करके भी क्यों नहीं लिखती हैं, आप उसे आवश्यक ही जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, क्या तो किस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया का आरंभ काल माना गया है? तो 1991 ऑप्शन नंबर
सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ है? तो वर्ष 1953 में, वर्ष 1953 में। अगर पूछा जाए पूरा डेट लगाकर तो 1 अप्रैल बोलिएगा, 1 अप्रैल 1935 का, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। अगर पूछा जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुआ है 1934 के अनुसार हुआ था, 1934 के अनुसार। अगर पूछा जाए बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है तो 1949 में बताइएगा, 1949 में बताइएगा। हम एक प्रश्न आपसे पूछते हैं कि 1949 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है? 1949 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है? अगर आप जानते हैं तो जवाब बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना, तो 54 है। कागज उद्योग को सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था कब? तो वर्ष 1925 में, वर्ष 1925 में। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा क्या है, तो भारत में नई उदार औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? कब घोषित की गई थी? तो वर्ष 1991 ईस्वी में, वर्ष 1991 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा। बार किसका मात्रक है? बार जो है किसका मात्रक होता है? तो वायुमंडलीय दाब का, वायुमंडलीय दाब का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा क्या, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? गुरुत्वीय त्वरण छोटा जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ई होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है किसका? तो टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर ई होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा क्या है, तो पानी के नीचे एक पनडुब्बी से, पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप, पेरिस्कोप का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 60। S3O9 सल्फर डाइऑक्साइड त्रिक अणु में यस बंध की संख्या होती है, यस बंध में संख्या होती है, तो यह जो होती हैं 0 होती हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा। दांत के निर्माण में किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका होती है? तो आप जानते हैं कैल्शियम की। ऑप्शन नंबर कितना होगा? तो बी होगा। अगर पूछा जाए जिसमें दांत जल्दी टूटते हैं, जिसमें दांत जल्दी टूटते हैं, जिसे हम कहने का मतलब हम बताते हैं, बताइएगा आप जानते हैं तो मुंह का पीएच मान कितना होता है? पूछे हैं आपसे मुंह का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन दे देते हैं, आप बता सकते हैं 5.5, 6.5, 1 है, 7.8 या नन। इनमें से कोई नहीं। हम 4 भी ऑप्शन दे दिए हैं, जिनमें से एक आंसर भी है। आप इसका जवाब बताइएगा। क्या पूछे हैं कि मुंह का पीएच मान कितना होता है? इसमें एक चीज़ और दिया है, कैल्शियम की कमी होने पर, कैल्शियम की कमी होने पर दांतों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, दांतों की जड़ जो होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे जो है दांत जल्दी से टूट जाती हैं। आप ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62। लाफिंग गैस कौन है? लाफिंग गैस पूछा है कौन है? तो N2O, N2O ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर पूछा जाए इसकी खोज कब हुआ है, लाफिंग गैस की खोज कब हुआ है? तो 1772 में की गई थी, 1772 में। किसने की थी लाफिंग गैस की खोज जो है किसने की थी? तो जोसेफ प्रिएस्टले ने की थी, जोसेफ प्रिएस्टले ने की थी। और लाफिंग गैस को ही नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, लाफिंग गैस को ही नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, आप जैसे जानते ही होंगे।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 63 देखिएगा क्या है तो मेरू रज्जु को सुरक्षा प्रदान करती है, मेरू रज्जु को सुरक्षा प्रदान करती हैं तो कशेरुक दंड द्वारा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा इनमें से कौन सा रोग मच्छर से होने वाला रोग नहीं है, कौन सा रोग जो है मच्छर से नहीं होता है, यही प्रश्न पूछा गया है। तो 64 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, घेंघा, क्या होगा घेंघा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा क्या है तो जीव को, क्या बोले हैं, जीव को तापमान की व्यापक परास को हसन कर, क्या तो जीव जो तापमान की व्यापक परास को हसन कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तब प्रीतु तापी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा बिहार की कौन सी नदी बहती है, बिहार की कौन सी नदी नहीं बहती हैं, अर्थात पूछा गया है बिहार में कौन सी नदी जो है नहीं बहती हैं, तो आप बता सकते हैं बिहार में जो है गोमती नदी नहीं बहती हैं, बाकी फल्गु, बागमती, पुनपुन ये सभी बहती हैं और गोमती नदी नहीं बहती हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था, किस नगर के जेल में रखा गया था, तो हजारीबाग जेल में, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए आप जानते हैं कि कब भागा था, तो 1942 में और कौन सी त्योहार के दिन भागे थे, आप भी इसका जवाब कमेंट में बताइएगा, यही प्रश्न जो है हम इसके ऊपर बताए थे। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा क्या तो मई 2025 में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 5वां दौर कहाँ संपन्न हुआ है, तो यह रोम में हुआ था, कहाँ तो रोम में, ऑप्शन नंबर सी होगा। और रोम की राजधानी कहाँ है तो इटली, आप जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आगे क्या तो 69 अप्रैल 2025 में वैश्विक पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में हुआ है, तब बताइएगा ब्राजील में हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा क्या तो अप्रैल 2025 में चर्चा में रही बोधि का पहला संबंध क्या है, तो छात्रों के कौशल के विकास से, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा क्या तो निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, पूछा गया है कि कौन जो है सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, तो रामचरितमानस, गंगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा क्या तो इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन है, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन है, तो याद रखिएगा यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है, पूछा गया है कौन जो है, 4 ऑप्शन दिया है, इसमें कौन जो है सभी के सभी पुल्लिंग हैं, तो याद रखिएगा कौआ, खरगोश, मंडल ये सभी पुल्लिंग है, बाकी जो ये तीनों दिया है ये सभी स्त्रीलिंग हैं। क्वेश्चन नंबर 74 बताइएगा इनमें से कौन अधिक बलवान है, वाक्य में रेखाचित शब्द में, इनमें से कौन अधिक बलवान है, तो वाक्य में रेखाचित शब्द क्या होगा, तो आप बताइएगा यह जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इनमें से अधिक जो है गुणवाचक का विशेषण है और बलवान जो है वाक्य रेखाचित में खंड गुणवाचक ही विशेषण है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या है तो 75, क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा क्या है तो
किनारा का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? पूछा गया है किनारा का कौन जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कर होगा। क्या? तो कर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा क्या, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा शब्द जो है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यह जो होगा आंचल है। क्या? तो आंचल है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 के के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो आप बता सकते हैं संपादान कारक के लिए, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 78 बताइएगा, आसमान पर चढ़ना, क्या बोले हैं? आसमान पर चढ़ना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक प्रयास करना या अत्यधिक प्रशंसा करना, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा क्या, तो क्वेश्चन नंबर 79 जो पूछा गया है, काल के कितने भेद हैं? काल के कितने भेद हैं? तो आप जानते ही होंगे काल के 3 भेद है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 80 बताइएगा क्या, तो शुभेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो शुभ प्लस इच्छा होगा। शुभ प्लस इच्छा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 81 क्या, तो मनोहर शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? मनोहर में पूछा गया कि कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। कौन है? तो विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा, अल्प का विलोम क्या होगा? अल्प का विलोम क्या होगा? तो अति होगा। अल्प का विलोम क्या होगा? तो अति होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा, निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन है? युग एक जो वाक्य दिया है वह गलत है, वह चुनना होगा कि वह कौन है। तो अनुचर के परिचय गलत है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 84, क्रमधारय समास का उदाहरण कौन है? कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है? तो क्रमधारय समास का उदाहरण जो है काली मिर्च है। कौन है? तो काली मिर्च, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 85, जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना कहावत का अर्थ होता है। कहावत का अर्थ क्या होता है? क्रीधन होना। क्रीधन होना, ऑप्शन नंबर बी होगा। अर्थात उसी पत्तल में छेद करना क्रीधन होना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा, जिसमें शक्ति ना हो वाक्यांश के लिए उनमें से प्रयुक्त शब्द कौन सा है? यह जो होगा आसक्त होगा। आसक्त होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो अनुगृहीति है। अनुगृहीति है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या, तो क्वेश्चन नंबर 88, तुम रात को कहानी सुनाई। तुम रात को कहानी सुनाई, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है? कौन जो है भाग गलत है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा तुम रात को कहानी सुनाई, तुम जो है ये गलत होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा क्या, तो अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों को त्याग, रेखाचित्र की दृष्टि से सुधार करे। कौन सुधार करना होगा हमें? तो याद रखिएगा ये क्या, तो अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों को दूर करो अर्थात त्याग करो, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 90, ऊन कौन सा शब्द है? अर्थात ऊन जो है तत्सम का रूप क्या होगा? ऊन जो है तत्सम रूप का क्या होगा? तो ऊर्ण होगा। क्या? तो ऊर्ण, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा, अष्ट का तद्भव क्या होगा? अष्ट का तद्भव क्या होगा? तो 8 होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 92 क्या, तो उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत्थान में कौन सा उपसर्ग है?
तो उत उत है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, 19 शब्द में कौन उपसर्ग है? 19 शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उन है, क्या? तो उन है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94, प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? प्रत्यय का प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है? तो शब्द के बाद में, शब्द के बाद में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा, कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? तो आप याद रखिएगा, यह जो कवि रखे गए थे औरंगजेब के, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 96, कृष्ण गीतावली किनकी रचना है? कृष्ण गीतावली किनकी रचना है? तो तुलसीदास की है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा, क्या? तो क्वेश्चन नंबर 97 जो दिया है, चांद का मुंह टेढ़ा इनमें से किस कवि की रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो गजानंद माधव मुक्ति बोध द्वारा, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिएगा, 98 से 100 जो दिया रहता है गद्यांश रहता है, हम जो है गद्यांश को ऊपर करते चलेंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और जो नीचे दिया हुआ है आप उसका जवाब दीजिएगा। यह जो है, और गद्यांश में आप जानते ही होंगे कि आंसर इसी में छुपा हुआ रहता है। कुछ अन्य वाक्य को जोड़कर उसे हमें पूछा जाता है। जैसे कि देखिएगा 58वें प्रश्न से, क्या? तो उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है, उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है जो कम साधनों से शुरू किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा, लघु उद्योग को प्रश्न देने के संदर्भ में गांधी जी क्या मानते हैं? गांधी जो हैं क्या मानते हैं? तो लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 100, क्या? तो भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ाया जाता है? क्यों बढ़ाया जाता है? क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आप बता सकते हैं कि 70 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न का जवाब सही कर पाए हैं। ये प्रश्न का जवाब जो है कमेंट में बता सकते हैं कि हम 70 में से इतना प्रश्न सही करवाए हैं। 40, 50 जो भी आया है आप उसका जवाब कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार एसएससी कार्यालय परिचारिका या अन्य एग्ज़ाम के लिए जो भी हम प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करते हैं, वह जो है हर रोज़ सुबह 6 बजे आपको मिल जाता है। बस आप उसे 20 से 25 मिनट टाइम निकाल देख लीजिएगा, ताकि आपका जीके, जीएस और हिंदी मजबूत हो जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।